हो सकता है आज आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति हो जब आगे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे समय में प्रभु जिन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है प्रभु, ऐसी समस्या जो किसी से ये शेयर नहीं कर सकते प्रभु, ऐसी प्रॉब्लम प्रभु जिसे फेस करना इन्हें असंभव लग रहा है, जब इन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा है प्रभु। पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। निश्चय आज की रात आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सीख रहे हैं निर्गमन की किताब से और उसका 14 अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, 21 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र की ऊपर बढ़ाया। मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। ये कब की बात है? जब फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही थी, इजराइलियों का पीछा कर रही थी और आगे उनके सामने लाल समुद्र था, बहुत बड़ा समुद्र जिसे पार करना उनके लिए नामुमकिन था। मींस कोई रास्ता नहीं, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं, पीछे वो मुड़ नहीं सकते। क्यों नहीं मुड़ सकते? क्योंकि पीछे फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही है, तो इसलिए उनको आगे ही जाना है। लेकिन आगे भी कैसे जाएं? आगे तो लाल समुद्र है और समुद्र में आप जानते हैं कि कोई जा नहीं सकता। यदि आप कोशिश करेंगे जाने की तो वो आपको अपने अंदर ले लेगा। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपने हाथों को उठा, समुद्र के ऊपर अपने हाथों को उठा। और मूसा ने अपने हाथों को उठाया। तब लिखा है कि यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। रात भर बहुत तेज तूफान चला और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच में सूखी भूमि दिख जाए। ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने यहां पर किया। जब मूसा ने अपने हाथों को उठाया समुद्र के ऊपर, तो परमेश्वर ने ऐसी हवा चलाई कि जल 2 भागों में बंट गया, समुद्र 2 भागों में बंट गया और बीच में रास्ता बन गया। स्थली स्थल भूमि दिखने लगी। आप जानते हैं समुद्र की गहराई कितनी होती है? बहुत अधिक समुद्र की गहराई होती है। इतनी गहराई तक परमेश्वर ने हवा को चलाया और पानी 2 भागों में बंट गया और बीच में रास्ता बन गया। लिखा है, तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल होकर चले और जल उनके दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। समुद्र का जल 2 भागों में बंट गया और दोनों तरफ वो दीवार के समान बन गया और नीचे स्थली स्थल इजरायली लोग चलते रहे। लाखों इजरायली पैदल चलते रहे उस रास्ते पर और समुद्र 2 भागों में बंट गया और दोनों तरफ वो दीवार जैसा बन गया और बीच में रास्ता। आप जानते हैं कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, मानो आगे कोई रास्ता ही नहीं है, मानो सब दरवाजे बंद हैं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, आप एक ऐसे परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, ऐसे परमेश्वर पे आप भरोसा करते हैं जो वहां भी रास्ता बना सकता है जहां कोई रास्ता नजर नहीं आता, जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, वहां आपका परमेश्वर आपके लिए मार्ग बना सकता है। ऐसा परमेश्वर आपके लिए काम कर सकता है। समुद्र में कोई मार्ग नहीं होता, समुद्र को पार करना नामुमकिन है। कोई सोच भी नहीं सकता इस विषय में कि मैं समुद्र में चलूंगा या फिर समुद्र से मेरे लिए मार्ग बन जाएगा। कोई नहीं सोच सकता। मैं सोचता हूं इजरायलियों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि हम समुद्र में चलेंगे, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। लेकिन आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके लिए कोई काम असंभव नहीं है, जिसका कंट्रोल पूरी पृथ्वी पर है, पूरे यूनिवर्स पर है, पूरे ब्रह्मांड पर उसका कंट्रोल है। ये हवा पानी हर कोई उसके आज्ञा को मानता है, ये मौसम उसके आज्ञा को मानता है। और आज एक बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ, समुद्र के बीच में मार्ग बन गया। इजरायलियों को लगा कि आगे कोई मार्ग नहीं है, हम फिरौन की सेना हमें यही मार देगी, अब कोई रास्ता नहीं है।
उनमें से कई कुड़कुड़ाने भी लगे, कई लोग पीछे मुड़ने की सोचने लगे, कई लोगों ने सोचा होगा हम फिरौन से माफी मांगेंगे, क्योंकि वो आगे कोई रास्ता ही नहीं है। हो सकता आज आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति हो जब आगे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे समय में अपने हाथों को आपने उठाना है मूसा की तरह, अपने हाथों को आपको उठाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, और मेरा विश्वास है वो आपके लिए भी समुद्र में मार्ग बना देगा, वो आपके लिए भी ऐसे स्थान से मार्ग बना देगा जहां आपने कभी नहीं सोचा होगा, वहां से आपके लिए मार्ग बन जाएगा। जो आपने सोचा नहीं होगा, जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, वहां से प्रभु आपके लिए मार्ग तैयार कर देगा, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। जहां हमारी सोच समाप्त होती है वहां परमेश्वर की सोच शुरू होती है। उसने लिखा है कि तुम्हारे विचारों में मेरे विचारों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। हमें लगता है यह दीवार है सामने, इसको पार करना नामुमकिन है, लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए जिस पर हम भरोसा करते हैं उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो वहां भी मार्ग बना सकता है। बीते दिनों एक गवाही हमारे पास आई, एक बहन ने बताया कि 25 साल से उनके प्रॉपर्टी के पेपर किसी और व्यक्ति के पास थे। उन्होंने बहुत कोशिशें की लेकिन उन्होंने नहीं दिए। जब उन्होंने प्रार्थना करवाई, हमारे प्रेयर सेंटर में उन्होंने फोन किया, अपने लिए प्रार्थना करवाई, उन्होंने कहा कुछ ही दिन में, मात्र 3-4 दिन में उस भाई का फोन आया कि आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर ले जाइए। हमारा परमेश्वर अद्भुत कर सकता है, वहां मार्ग बना सकता है जहां आपके लिए नामुमकिन है, जहां आप सोच भी नहीं सकते, वहां आपके लिए रास्ता बना सकता है। आपको करना क्या है? आपको अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाना है, मींस प्रार्थना करना है। जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं, और आपको नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करना है, एक पावरफुल प्रार्थना कैसे करना है, एक सामर्थी प्रार्थना कैसे करना है जिसका उत्तर आपको मिले, आपको नहीं पता, तो आप हमारी इस बुक को ले सकते हैं। इस बुक को पढ़िए, प्रार्थना करने का सही तरीका। आप इस बुक को पढ़िए, परमेश्वर आपके लिए समुद्र में मार्ग बना देगा, परमेश्वर आपके लिए वहां मार्ग बना देगा जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए जरूर से इस बुक को पढ़ें, क्योंकि जब आप अपने हाथों को उठाएंगे प्रार्थनाओं में, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। और दोस्तों, यदि आप ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो 29 जुलाई को हम लोग आ रहे हैं देहरादून में, आउटरीच सेंटर में हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं। वहां पर आप आइए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। मेरा विश्वास है आपके लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे, बंद रास्ते खुल जाएंगे, चंगाइयां को आप देखेंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को, छुटकारे को आप अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए जरूर से इस मीटिंग में शामिल हुए। जय मसीह की। मेरा नाम डिम्बेश्वर भाई, मैं तमिलनाडु से बात कर रहा हूँ। मेरा एक गवाही है कि मेरा बेटा बहुत दिन से मानसिक बीमारी में था। वो कुछ बोलते नहीं थे, खाता पीता नहीं था अच्छा से, तो मैं बहुत घबरा गया था। मैंने पीके मसीह का मिनिस्ट्री में प्रेयर सेंटर में बहुत बार फोन करके प्रेयर करवाया मेरा बेटा के लिए, और वह भले संगे है, बहुत अच्छा है, स्कूल भी जा रहा है। वो क्लास 9 में पढ़ते हैं। उसका नाम है मानस प्रतिम प्रभा, और सचमुच भले संगे है। इसलिए मैं यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, और पीके मिनिस्ट्री के हर सदस्य को भी यीशु मसीह का नाम से धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सबका हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन पर अपने ध्यान को लगाया होगा और प्रभु का वचन आपने रिसीव किया होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आता है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद इस सुंदर शाम में प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे मध्य उपस्थित है। धन्यवाद करते प्रभु, आज आपने प्रभु हम सब के मनों को तैयार किया प्रभु, अपनी सामर्थ्य से, अपने बल से भरा परमेश्वर पिता, और प्रभु आपने हम सब के अंदर परमेश्वर पिता अपना
कीमती पवित्र आत्मा दिया, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु। यदि आज कोई भी नकारात्मक बातें, कोई भी उदास करने वाली बातें, कोई भी निराशा या फिर आंसू बहाकर प्रभु तेरे लोग तेरे सम्मुख बैठे हैं, तो खुदावन तेरा आनंद उनके हृदयों में उमड़े प्रभु। और पिता परमेश्वर, हर एक जन प्रभु तेरी भलाई को परमेश्वर आज की शाम में एक्सपीरियंस करने पाए। हर एक नेगेटिविटी, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को, भटकाने वाली बातों को, उदास करने वाली बातों को, प्रभु प्रार्थना से ध्यान को भटकाने वाली बातों को यीशु नासरी के नाम से कमांड करती हूं, जाओ इसी वक्त इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, तारीफ करते, क्योंकि प्रभु तूने हम सबको बुलाया है पिता, तूने हम सबके नाम लेकर बुलाया है, हम सब तेरे लिए बहुमूल्य और कीमती है यीशु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी भाई बहन प्रभु तेरे सम्मुख बैठे हैं प्रभु, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, आज आप उनकी प्रार्थना का उत्तर उनके जीवन में दे प्रभु, और आज आप अद्भुत आश्चर्य कर्म अपने लोगों के जीवन में करें प्रभु। तेरी तसल्ली, तेरा विश्राम, तेरा सुकून इस समय प्रभु हर एक जन प्रभु अपने जीवन में महसूस करे प्रभु जी। प्रभु वो सुकून प्रभु जो तेरी उपस्थिति में है खुदा, आपके लोग एक्सपीरियंस कर सके। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु जी। यदि आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है, तेरे लोगों से हुआ है, तो प्रभु आप उनके गुनाहों को माफ करे प्रभु। आप उन्हें मौका दे प्रभु कि वो अपनी गलत कामों से फिर कर प्रभु तेरे सही मार्ग पर चल सके, तेरे वचनों को फॉलो कर सके प्रभु। विशेष रूप से हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। जब आज की शाम में प्रभु तूने अपने लोगों से अपने वचन के द्वारा बातचीत किया है पिता, होने दे पिता कि इस वचन की सामर्थ तेरे लोगों के जीवन में कार्य करे। जिस प्रकार परमेश्वर जब लाल समुद्र प्रभु इजरायलियों के सम्मुख था पिता, प्रभु जब वो कुड़कुड़ा रहे थे पिता, बहुत सी बातों के लिए चिंतित थे प्रभु पिता, परंतु तूने प्रभु जी, प्रभु जब मूसा से कहा कि अपने हाथों को उठा, प्रभु उसने अपने हाथों को उठाया और जल दो भागों में बट गया, और प्रभु उनके लिए तूने प्रभु जी समुद्र में भी रास्ता निकाला प्रभु जी। जहां कोई रास्ता नहीं था प्रभु तूने उनके लिए रास्ता निकाला और वो स्थल ही स्थल पार हो गए। उसी प्रकार परमेश्वर पिता, जब इस समय ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन आपके लोगों के जीवन में प्रभु, जब उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है प्रभु, और वो परेशानी में, वो समस्या में है, मुश्किलों में है प्रभु, बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, ऐसे समय में परमेश्वर पिता आप अपने लोगों के लिए प्रभु जी मार्ग तैयार करें प्रभु। आपने प्रभु इजरायलियों के लिए किया प्रभु, तो आज भी वही करने की सामर्थ्य रखता है। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज जितने लोग दुविधा परेशानी में है प्रभु, जिन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है प्रभु, ऐसी समस्या जो किसी से ये शेयर नहीं कर सकते प्रभु, ऐसी प्रॉब्लम प्रभु जिसे फेस करना इन्हें असंभव लग रहा है, जब इन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा है प्रभु, जिनका मन प्रभु कमजोर पड़ रहा है, निराश हो रहा है प्रभु, बहुत से लोग प्रभु जी अपने मन में सुसाइड के लिए विचार कर रहे प्रभु कि अब जब कोई रास्ता नहीं है तो मृत्यु का रास्ता प्रभु उनको नजर आ रहा है प्रभु। मैं दुआ करती हूं यीशु मसीह के नकारात्मक विचार इनके मन से चले जाएं, इनके विचारों से ये नकारात्मक बातें चली जाएं, और खुदा धन्यवाद, जैसे तूने प्रभु इजरायलियों के लिए प्रभु लाल समुद्र में मार्ग निकाल दिया, उसी प्रकार प्रभु आज इन परिस्थितियों में, इस मुश्किल में, इस टफ समय में प्रभु अपने लोगों के लिए रास्ते निकाल प्रभु, ताकि उसमें चलकर प्रभु ये तेरा धन्यवाद दे सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की शाम में खुदावन आप इन भाई बहनों के जीवन में रास्ते खोलने जा रहे हैं, रास्ते खुल जाएं यीशु नासरी के नाम से। खुदा तेरे लोगों के लिए उपाय इंतजाम हो यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक कर्जा इनके जीवन से चला जाए, हर एक डिप्रेशन, हर एक एंजाइटी इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार की निराशा इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार की प्रभु परिस्थितियां जो मुश्किल है, परिवारों में हालात मुश्किल है, रिश्तों में गड़बड़ियां हैं, माता पिता और बच्चों के बीच के संबंध गलत हैं, यीशु मसीह ऐसे समय में आप रास्ता बनाए प्रभु, और जब रास्ता बने प्रभु तो ये तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखे पिता। इजरायलियों ने अपनी आंखों से अद्भुत आश्चर्य कर्मों को दिखा, उसी प्रकार प्रभु तो अपनी पवित्र प्रजा को भी, अपने लोगों को जिन्हें तूने नाम लेकर बुलाया है, अपने आश्चर्य कर्म को प्रभु इन्हें दिखा प्रभु, ताकि प्रभु ये जानने पाए कि तू जीवित और सामर्थ्य है प्रभु। मुश्किल दौर में भी प्रभु तो अपने लोगों के लिए रास्ता निकालता है प्रभु जी। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती प्रभु, यदि ये किसी जाल में फंस गए हैं, किसी ट्रैप में फंस गए हैं, किसी गलत संगति में फंस गए हैं, या फिर व्यभिचार में फंस गए हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे समय में तू इनके लिए रास्ता निकाल कि ये इस गलत बात से बाहर आ सके, क्योंकि तू मौका देता है प्रभु जीवन को परिवर्तन करने का। खुदा इन्हें मौका दे प्रभु, इनके हस्बैंड को, इनकी वाइफ को उस गलत रास्ते से बाहर निकलने के लिए, इनके बच्चों को बाहर निकलने के लिए प्रभु पिता आप सहायता और मदद करें। धन्यवाद, आज जितने भी लोग बीमार हैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यीशु तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूं।
करूंगा। जहां कहीं भी घाव है, बीमारी है, दर्द है, समस्याएं हैं, रिपोर्ट्स में बहुत से गंभीर रोग हैं, वेंटिलेटर, आईसीयू में, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज से, दौरे पड़ने से, शरीर में, अंगों में बहुत सारी परेशानियां जो ये फेस कर रहे हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त सारा रोग, सारा दर्द, सारे बीमारियां निकल कर चली जाएं, रिपोर्ट्स बदल जाएं, चंगाई इसी वक्त इनके शरीर में बहने लगे। बीमारियां मैं तुम्हें यीशु के नाम से कमांड करती हूं, इन छोटे बच्चों के शरीर से, इन बुजुर्गों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से इसी वक्त नष्ट हो। मैं कमांड करती हूं हर प्रकार के रोग को, प्रभु हेयर फॉल की प्रॉब्लम को, आंखों की, कानों की समस्या को, घुटनों की, कमर की समस्या से, हर एक समस्या से इसी वक्त छुटकारा पाओ यीशु के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, आज रात हर एक बुरा सपना, हर एक नींद आने की समस्या, हर प्रकार की नकारात्मक भावनाएं यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं। और इसी वक्त परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूं ये निश्चिंत होकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें। धन्यवाद पिता, हर एक प्रार्थना विनती जो आपके लोगों ने भेजी है खुदा और हमारे साथ मिलकर की है, मैं धन्यवादी हूं कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।